भारतीय इतिहास में कई ऐसे नायक हुए हैं जिनकी वीरता की कहानियों से इतिहास की किताबें भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन इन नायकों में से कुछ नायक ऐसे भी हैं जिनकी बहादुरी की कहानियां इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गईं। आज हम आपको भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे ही गुमनाम वीरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दौर में भारत को दुश्मनों की बुरी नजर से बचाया और जिनका नाम हम नहीं जानते। तो दोस्तों चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। कल्लुग भट्ट 12वीं ईस्वी के पूर्वी भारत के बहुत ही बड़े समाज परिवर्तक थे। इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा अधिकारों के लिए कई नेक काम किए। ये जीवन भर भारतीयों को शिक्षित करने का कार्य करते रहे। इस दौरान इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा अधिकारों को लेकर 5 किताबें भी लिखी। कल्लुग भट्ट ने जिन विषयों पर किताबें लिखी हैं वे आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जिस विषय पर आज भी लोग कतराते हैं इसे लिखने से। कल्लुग भट्ट ने उसके ऊपर सैकड़ों साल पहले ही एक बातें लिख कर रख दी हैं। वीर योद्धा नागभट्ट उज्जैन के शासक हुआ करते थे। वे नागभट्ट ही थे जो दाहिर सेन के बाद भारत की सीमा प्रहरी के रूप में कार्य करते रहे। वीर योद्धा तक्षक ने जिस युद्ध में अरबों की सेना में मोहम्मद बिन कासिम का सर्वनाश किया था उसका नेतृत्व भी नागभट्ट ने ही किया था। उस युद्ध में इन दोनों ने मिलकर मोहम्मद बिन कासिम की छाती पर ऐसा तांडव किया कि अगले 200 वर्षों तक भारत की ओर किसी ने भी उठाकर आंख नहीं देखी। वीर योद्धा तक्षक हिंदू वीर योद्धा तक्षक जिसने सिखाया कि देश पर किसी आक्रमण करने वालों से कैसे निपटा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से 128 सदी बीत चुकी थी। तोड़े गए मंदिरों मठों और चैत्यों के ध्वंस अब टीले का रूप ले रहे थे। कासिम ने इस दौरान सभी युवाओं को मार डाला। तक्षक उस वक्त मात्र 8 वर्ष के थे। तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर के सैनिक थे जो कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में वीरगति पा चुके थे। जबकि कासिम के सैनिकों के जुल्मों से परेशान होकर मां और उनके दोनों बहनें खुदकुशी कर लेते। समय के साथ साथ तक्षक ने कासिम और उसकी सेना को खत्म कर भारत की रक्षा की। दाहिर सेन भारत के बड़े ही कुशल और धर्म ईर्ष्यानी शासक हुआ करते थे। सिंध पर शासन करने वाले वे अंतिम भारतीय सम्राट थे। दाहिर सेन अपने कुशल शासक और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वे दाहिर सेन ही थे जिनकी वजह से मुगल भारत में प्रवेश करने में असफल रहे। दाहिर सेन ने कासिम को युद्ध में कई बार हराया। हालांकि कुछ सालों बाद अरब और मुगल शासकों की वजह से ही वीरगति को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु के बाद अरब नरेश मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को शमशान में बदल दिया और इनकी पत्नी और दोनों पुत्रों को कासिम ने बंधक बनाकर अरब के खलीफाओं के पास भेज दिया। लेकिन दोनों पुत्रों ने अरब जाकर उसी के घर में कासिम को मौत के घाट उतार कर और स्वयं भी मृत्यु को गले लगा लिए। राजा पोरस पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस या पुरुवास का राज्य था। इनकी राजधानी मौजूदा समय में लाहौर के आसपास थी। राजा पोरस पोरवा के वंशज थे। इनका साम्राज्य वर्तमान समय पंजाब में झेलम और चेनाब नदी का ग्रीक में हाइडेपिस एवं एसोसिएशन था। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर विश्व विजय पर जब निकला इस दौरान वह पोरस के राज्य पर पहुंच गया, लेकिन पोरस ने सिकंदर के आगे सरेंडर नहीं किया और इन दोनों के बीच लड़ाई हुई। 1326 ईस्वी पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई। इस दौरान पोरस और सिकंदर की लड़ाई काफी ज्यादा चर्चित रही, जिसे झेलम के संग्राम से नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में सिकंदर की तो जीत हो गई, लेकिन पोरस ने भी खूब बहादुरी से लड़ा और सिकंदर इसके बाद वहां से लौट गया। तो दोस्तों अगर आप इन वीडियो के बारे में जानते थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें जिससे और लोग इस जानकारी पा सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।